कॉलेज। आज हमने पिछली लेक्चर में कंप्लीट करा है HTML, यूनिट नंबर 4 कंप्लीट कर लिए। हमारी नई यूनिट शुरू हो गई, यूनिट नंबर 1, जहाँ पर हम स्टार्टिंग करेंगे जावा की, जावा लैंग्वेज की। अभी तक हमने जो पढ़ा वो पढ़ा अबाउट द HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द जावा लैंग्वेज के बारे में। तो जावा क्या है? जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। जावा को डेवलप किसने किया था? जावा को डेवलप किया था सन माइक्रो सिस्टम ने। जावा को डेवलप किया था सन माइक्रो सिस्टम ने डेवलप किया था। जावा के जो फाउंडर हैं उनका बेसिकली नाम था जेम्स गोसलिंग। जेम्स गोसलिंग ने जावा को इन्वेंट किया था। हुआ ये था कि सन माइक्रो सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जितने हैं उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाता था। तो एक ऐसी लैंग्वेज की डिमांड थी जो लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो। उस टाइम पे जो लैंग्वेज थी वो थी सी प्लस प्लस लैंग्वेज थी, फॉरट्रान लैंग्वेज थी। तो उस टाइम पे क्या था कि सारी लैंग्वेज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थी। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब अगर आपने अपना सॉफ्टवेयर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चलाया है तो वो विंडो पर ही चलेगा, विंडो के लिए बनाया है तो विंडो पर ही चलेगा। अगर आप उसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलाना चाहें तो वो वहां नहीं चलेगा, क्योंकि वो क्या है? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट है। जैसे सी का प्रोग्राम है, आप सी का प्रोग्राम की बात करें, सी के प्रोग्राम आप उसमें चलाते हैं, विंडो में चलाते हैं, तो वहां पर आपका कंपाइलर होता है टर्बो सी कंपाइलर। वहां पर कंपाइलर होता है टर्बो सी कंपाइलर। तो टर्बो सी कंपाइलर अगर होगा तो वो जब ही सी का प्रोग्राम विंडो के ऊपर चल पाएगा, ठीक है। क्योंकि सी का प्रोग्राम क्या होता है? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, वो डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म पे यानी ऑपरेटिंग सिस्टम पर। लेकिन जो अगर आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहें कि आप उसे कहीं भी लिखे, राइट वंस रन एनीवेयर, एक बार लिखिए उसे रन कहीं भी कर ले, तो उसके लिए जावा लैंग्वेज बनी। उसके लिए जावा लैंग्वेज बनी। जावा से पहले कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं थी जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो। केवल जावा एक लैंग्वेज है जो क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, और ये काम करती है किस पे? राइट वंस रन एनीवेयर। तो जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए जो सॉफ्टवेयर बना रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के लिए जो सॉफ्टवेयर बना रहे थे, उन्हें एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना था जेम्स गोसलिंग को कि वो सॉफ्टवेयर किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन हो जाए, चाहे वो प्लेटफॉर्म विंडो हो, चाहे वो प्लेटफॉर्म लिनक्स हो, चाहे वो प्लेटफॉर्म यूनिक्स हो, प्लेटफॉर्म कोई भी हो, उनका सॉफ्टवेयर हर प्लेटफॉर्म पर रन हो। उनका सॉफ्टवेयर हर प्लेटफॉर्म पर रन, यानी कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन हो जाए। तो इसके लिए सोचने लगे कि क्या बनाया जाए, कैसे बनाया जाए। तो सोचते उन्हें एक नई लैंग्वेज इजाद कर दी जिसका नाम था जावा। जावा का स्टार्टिंग में नाम जावा नहीं था, स्टार्टिंग में जावा का नाम था ओक। स्टार्टिंग में जावा का नाम था ओक। ओक नाम जेम्स गोसलिंग ने रखा था। जेम्स गोसलिंग जो है ओक ट्री के नीचे बैठे हुए सोच रहे थे कि कैसे लैंग्वेज बनाई जाए जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो, कि हम एक बार सॉफ्ट कोड लिखें और वो कोड किसी भी प्लेटफॉर्म पर चल जाए। तो ओक ट्री के नीचे बैठे हुए तो उन्होंने उस लैंग्वेज का नाम ओक रख दिया। जावा का नाम सन माइक्रो सिस्टम ने रीनेम कर दिया, 1991 में रीनेम कर दिया ओक को, और उसका नाम उन्होंने रख दिया जावा। तो उसे सन माइक्रो सिस्टम ने इसका नाम रख दिया जावा। फिर जावा के वर्जन आने शुरू हो गए। जावा 9.0 वर्जन लेटर जो यूज हो रहा है, जावा 10.0 आने वाला है। तो लेटर जो यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है जावा 9.0। लेटर जब आने वाला है 10.0, तो ये अब लेटर जो शुरू हो रहा है चल रहा है जावा 9.0, राइट। तो सन माइक्रो सिस्टम ने इस तरह से जावा की फाउंडेशन रखी। जावा के शुरू इसका जावा के रीजन लगे, जावा 1.0, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, हम जावा 9 बोलते हैं। इस तरह से इसकी रिलीज आने लगी। तो इस तरह से जावा जो है वो बनी। जावा किसने बनाया?
जेम्स गॉसलिंग ने बनाया। जेम्स गॉसलिंग का काम करते थे, जेम्स गॉसलिंग सन माइक्रो सिस्टम के अंदर काम करते थे। सन माइक्रो सिस्टम ने एक प्रोजेक्ट लिया इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का, वो ऐसा प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट के अंदर में ऐसा एक सॉफ्टवेयर बनाना था जो सॉफ्टवेयर क्या हो, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो, यानी कि आप एक बार कोड लिखो और वो कोड सारे प्लेटफॉर्म पे, सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या हो, रन हो, वो सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन हो। कुछ ऐसा उन्हें क्या बनाना था, सॉफ्टवेयर बनाना था। तो इसलिए जेम्स गॉसलिंग ने एक नई लैंग्वेज बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा, वो बाद में सन माइक्रो सिस्टम ने उसको रीनेम कर दिया, रीनेम करके उसका नाम क्या रख दिया, जावा। रीनेम करके उसका नाम क्या रख दिया, जावा। तो 1991 में जावा को रीनेम कर दिया गया। और फिर ऑरेकल कंपनी ने सन माइक्रो सिस्टम को हायर कर लिया, यानी टेक ओवर कर लिया। ऑरेकल ने सन माइक्रो सिस्टम को टेक ओवर कर लिया। अब लेटेस्ट जो जावा जो प्रोडक्ट है वो किसका है, ऑरेकल का। लेटेस्ट जावा जो प्रोडक्ट है वो किसका है, ऑरेकल कंपनी का प्रोडक्ट है जावा। ठीक है, जावा की बहुत खासियत है। अभी पहली खासियत तो यही है कि जावा का जो कोड होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। जावा जो है, जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, काम करता है WORA। WORA का मतलब राइट वंस, रन एनीवेयर। एक बार लिखो और कहीं भी रन कर लो। राइट वंस रन एनीवेयर पर ये काम करता है, राइट। जावा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो ये क्या फॉलो करेगी, ये OOPS को फॉलो करती है। OOPS को फॉलो करती है। OOPS की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम OOPS को ही फॉलो करती है जावा। और तो OOPS के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बेसिकली OOPS के कॉन्सेप्ट्स हैं। इंट्रोडक्शन टू जावा एंड OOPS कॉन्सेप्ट एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन इन जावा। OOPS क्या है, एक प्रोग्रामिंग मॉडल है, एक टेक्निक है जिसका यूज करके हम क्या बनाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। जिसका यूज करके हम क्या बनाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। एक मेथोडोलॉजी है OOPS। OOPS की फुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ये यूज होती है, सिंप्लीफाई कर देती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को एंड मेंटेनेंस बाय प्रोवाइडिंग सर्टेन रूल्स व्हिच आर फॉलोड बाय द डिजाइनर एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग द सॉफ्टवेयर बाय द डेवलपर एट द टाइम ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द सॉफ्टवेयर। तो उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर उन कॉन्सेप्ट्स को हम फॉलो करें तो वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हम डेवलपर जो सॉफ्टवेयर बना रहा है उसको आसानी से डेवलप करने के, सॉफ्टवेयर आसानी से डेवलप हो जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है और उसकी मेंटेनेंस भी क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। जो इसके अंदर रूल्स हैं, जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसको आसान बना देते हैं। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसको आसान बना देते हैं। उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, कौन से वो हैं, बेसिकली जो कॉन्सेप्ट्स है वो है ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस,
पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ये सारे क्या है? ये सारे ओक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं। ये सब सारे क्या है? ओक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट हो गया, क्लास हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, ऑल आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ओक्स। और कोई भी लैंग्वेज इन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करती है तो वो लैंग्वेज क्या बन जाती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा क्या है? जावा इन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करती है तो इसलिए जावा कैसी लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ये कॉन्सेप्ट होते क्या है? पहले बात करते हैं ऑब्जेक्ट की एंड क्लासेस की। क्लास क्या है? क्लास इज बेसिकली कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास इज बेसिकली कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसको कैसे समझेंगे? इसको हम इस तरह समझेंगे, क्लास का मतलब ये हो गया, जैसे हम कहें कार में बेसिकली आपके बहुत सारे ब्रांड आ गए कार के अंदर। भाई मारुति भी कार है, ऑल्टो भी कार है, और इस तरह से आपकी BMW भी कार है। ये सब क्या है? कार ही तो है। जीप ये भी कार है। सब क्या है? कार ही तो है, कार ही तो कहलाएंगी। तो यहाँ पर कार के अंदर क्या हो गया? कार तो बेसिकली क्या होगी? क्लास। और ये मारुति हो गया और जीप हो गई और एसयूवी हो गई। ये सब क्या है? ये सब हो गए इसके ऑब्जेक्ट। सब हो गए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है? ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स होती हैं एंड बिहेवियर होता है। दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट विथ कॉमन एट्रीब्यूट, कॉमन बिहेवियर एंड हैविंग कॉमन रिलेशनशिप विद अदर ऑब्जेक्ट आर ग्रुप इनटू लॉजिकल यूनिट कॉल्ड क्लास। उनको ग्रुपिंग करके एक डब्बे के अंदर अगर आप बंद कर दोगे दैट इज कॉल्ड अ क्लास। तो क्या कहलाएगी? क्लास। तो क्लास इज जस्ट अ ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास इज जस्ट अ collection of object and object have the same attribute, same behavior of, इनके अंदर कॉमन एट्रीब्यूट होता है एंड कॉमन बिहेवियर होता है किसका? क्लास का। राइट। जैसे अब मैं कार की बात करूं तो कार के अंदर क्या क्या चीजें कॉमन रहेंगी? व्हील्स कॉमन रहेंगे, कार की स्पीड, मेंटेनेंस वगैरह जो है वो सब क्या रहेगी? माइलेज वगैरह क्या है? वो सब क्या है? कॉमन ही होती है। तो कार की बॉडी जिस चीज से बनी होती है, कार के टायर जो होते हैं वो सब क्या है? कॉमन से। दैट इज कॉल्ड अ एट्रीब्यूट। और जिस तरह से कार काम कर रही है, जिस स्पीड से चल रही है और उसके अंदर जो फंक्शनैलिटीज हैं दैट इज कॉल्ड अ बिहेवियर। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट हैज एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर एंड व्हाट इज द क्लास? क्लास इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास क्या कहलाएगी? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। राइट। तो इस तरह से क्लास होती है। ऑब्जेक्ट क्या है? मैंने बताया ऑब्जेक्ट रन टाइम एंटिटी होती है जिसका एट्रीब्यूट होती है, जिसमें क्या होता है? बिहेवियर। और क्लास क्या होती है? क्लास इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया फ्रूट। फ्रूट भी एग्जांपल किसका है? क्लास का। फ्रूट क्या हो जाएगी? क्लास। एंड मैंगो, एप्पल, बनाना ये सब क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट। तो सब क्या है? इनकी ग्रुपिंग इट्स कॉल्ड अ क्लास। जैसे फ्रूट सभी को क्या बोलते हैं? मैंगो, बनाना, एप्पल सबको क्या बोलते हैं? क्लास। फ्रूट ही तो बोलते हैं। तो फ्रूट क्या हो जाएगी? क्लास। एंड मैंगो, एप्पल, बनाना क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट। राइट है। इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है? इनहेरिटेंस को आप इस तरह समझ सकते हैं, पेरेंट होते हैं, पेरेंट से चाइल्ड होते हैं। तो पेरेंट की जितनी भी एट्रीब्यूट्स होती हैं, एट्रीब्यूट्स को हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज। सारी की सारी एट्रीब्यूट्स किसमें आती हैं? चाइल्ड में। पेरेंट की जितनी भी एट्रीब्यूट्स होती हैं वो सारी की सारी किसमें आती हैं? चाइल्ड में। इट इज कॉल्ड अ इनहेरिटेंस। इट इज कॉल्ड अ इनहेरिटेंस। अब इसको प्रोग्रामिंग करने कैसे यूज करते हैं? प्रोग्रामिंग करने में किस तरह से यूज करते हैं? सपोज ये होगी सुपर क्लास जो हमने सी प्लस के अंदर पढ़ा था, और ये हो गई हमारी सब क्लास। सब क्लास के अंदर जब सुपर क्लास की सारी प्रॉपर्टी आ जाती है, सब क्लास के अंदर जब सुपर क्लास की सारी प्रॉपर्टी आ जाती है दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। वो क्या कहलाएगा? इनहेरिटेंस। इस केस में
इनहेरिट सुपर क्लास की सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट हो जाएगी इसमें सब क्लास में, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। वो कहलाता है इनहेरिटेंस। जब सुपर क्लास की सारी प्रॉपर्टी सब क्लास में आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। वो इनहेरिटेंस कहलाएगा। थ्रू इनहेरिटेंस वी पिक अप कॉमन एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर ऑफ क्लास, इन दिस वे वी मैनेज क्लास यूजिंग इट। ठीक है, तो इस तरह से इनहेरिटेंस के अंदर हम सुपर क्लास की सारी प्रॉपर्टी ले लेंगे सब क्लास के अंदर। वो प्रॉपर्टी क्या होंगी? प्रॉपर्टी होंगी फंक्शन, मेथड। जावा के अंदर मेथड बोलते हैं, मेथड सी और सी में फंक्शन बोलते हैं। तो मेथड होंगे और जो इसके डेटा मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे सुपर क्लास के डेटा मेंबर्स किसके अंदर आ जाएंगे? सब क्लास के अंदर। दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। वो कहलाता है इनहेरिटेंस, राइट। नेक्स्ट होता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म। पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म। पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म की फुल फॉर्म होती है मैनी फॉर्म, मैनी फॉर्म। जब एक ही चीज को डिफरेंट फॉर्म में यूज किया जाता है, जब एक ही चीज को डिफरेंट फॉर्म में यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। वो क्या कहलाता है? पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। एग्जांपल है वाटर। वाटर को हम सॉलिड फॉर्म में भी यूज करते हैं, लाइक आइस। इसको हम वाटर की फॉर्म में यूज करते हैं, लाइक कोल्ड ड्रिंक। और हम इसको गैस की फॉर्म में यूज करते हैं, लाइक एलपीजी, ऑक्सीजन। तो हम इसे गैस की फॉर्म में भी यूज करते हैं। तो चीज तो एक ही है, पानी, वाटर, और लेकिन डिफरेंट फॉर्म में क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ये कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। जब एक ही चीज डिफरेंट फॉर्म में यूज होती है, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। वो क्या कहलाएगा? पॉलीमॉर्फिज्म। देखिए यहां ये लिखा हुआ है, इट इज एन नेचुरल फिनोमेनन व्हिच स्टेट दैट इन रियल लाइफ वन थिंग कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। एक ही चीज डिफरेंट फॉर्म में यूज है, तो इट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। एग्जांपल वाटर। वाटर कैन बी इन थ्री फॉर्म, सॉलिड, वाटर एंड गैस। वाटर तीन फॉर्म में यूज होता है, तो डिफरेंट फॉर्म में यूज हो रहा है, लेकिन चीज तो एक ही है। चीज क्या है? वाटर, लेकिन डिफरेंट फॉर्म में यूज हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ये कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट होता है डेटा एनकैप्सुलेशन। डेटा एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? डेटा को बाइंड करके एक सिंगल यूनिट में बांध देना, दैट इज कॉल्ड डेटा एनकैप्सुलेशन। डेटा को बाइंड करके एक सिंगल यूनिट में बांध देना। जैसे लकड़ियां होती हैं, लकड़ी को जैसे आपने क्या करा, 4-5 लकड़ियां ली और उनका कचरा बांध दिया, रस्सी से बांध दिया हमने, तो वो क्या हो गया? वो सब एक साथ बाइंड हो गई। जब आप रस्सी खोलोगे तभी आप उन्हें निकाल सकते हो। तो इस तरह से डेटा एनकैप्सुलेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच वी कैन एनकैप्सुलेट द डेटा एंड दिस वे वी आर प्रोटेक्टिंग द डेटा। और इस तरीके से डेटा को क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि वो इधर उधर स्कैटर ना हो, इधर उधर फैले नहीं। तो इसके लिए हम डेटा एनकैप्सुलेशन यूज करते हैं। डेटा एनकैप्सुलेशन का एग्जांपल है कैप्सूल। दवाई वाला कैप्सूल आता है ना, उस कैप्सूल के अंदर क्या होता है? 3-4 सॉल्ट मिला के आपको कैप्सूल बना के दिया जाता है। तो वो 3-4 सॉल्ट जो होते हैं वो एक कैप्सूल के अंदर होते हैं, दैट इज कॉल्ड कैप्सुलेशन। कैप्सुलेशन एनकैप्सुलेशन होता है किसके लिए? डेटा प्रोटेक्शन के लिए। एनकैप्सुलेशन होता है किसके लिए? डेटा प्रोटेक्शन के लिए। इस केस में डेटा एनकैप्सुलेशन का यूज हो रहा है, वहां पर हम क्या कर रहे हैं? डेटा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। डेटा स्कैटर नहीं हो रहा, फैल नहीं रहा, और डेटा एक जगह क्या है? इकट्ठा करके रखा हुआ है, दैट इज यूज डेटा एनकैप्सुलेशन। ये कहलाता है डेटा एनकैप्सुलेशन। तो इस तरह से ये आपके बेसिक होप से कॉन्सेप्ट्स हैं जो भी लैंग्वेज कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है वो कहलाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा इन्हें फॉलो करती है, इसलिए जावा कैसी लैंग्वेज कहलाई? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा को बोलते हैं कैसी लैंग्वेज है? ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि ये होप से कॉन्सेप्ट को क्या करती है?
फॉलो कर लिए। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, क्लास हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, डेटा एनकैप्सुलेशन, दीज आर द बेसिक हूप्स कांसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो जावा भी क्या करती है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करती है, लेकिन कैसी लैंग्वेज बन गई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई। ठीक है, तो आज हमने जो इंट्रोडक्शन में पढ़ा जावा के, आज हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा जावा का डेवलपमेंट कैसे हुआ। जावा को बनाया किसने, जेम्स गॉसलिंग ने बनाया, जेम्स गॉसलिंग की टीम ने बनाया। जेम्स गॉसलिंग का काम करते थे, जेम्स गॉसलिंग काम करते थे कहां पर, सन माइक्रो सिस्टम के अंदर। सन माइक्रो सिस्टम में एक प्रोजेक्ट लिया इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बनाने का। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का सॉफ्टवेयर इस तरह से बनाना था कि जो सॉफ्टवेयर हो वो कैसा हो, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो जाए, एक बार हम कोड लिख के और वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो जाए। तो उसके लिए इन्होंने जेम्स गॉसलिंग ने एक नई लैंग्वेज बनाई, उस लैंग्वेज का नाम रखा ओ। क्यों रखा, ओ किसने रखा, क्योंकि वो ओपरी के नीचे बैठे हुए इसको सोच रहे थे। तो जब इन्हें ख्याल आया कि इस तरह से लैंग्वेज इस तरह से बनाएंगे, तो वहां पर इन्होंने इसका नाम रख दिया ओ। और आपने देखा होगा कि जो जावा का सिंबल आता है वहां पर कॉफी का सिंबल बना हुआ आता है, जब भी कॉफी पी रहे थे उस टाइम पे तो उन्होंने जावा का सिंबल भी कॉफी रख दिया। कॉफी का मग, गर्म मग होता है कॉफी का, तो कॉफी वो निकलती रहती है, आपने देखो स्टीम निकलती रहती है, तो कॉफी के मग का उन्होंने उसको सिंबल बना दिया। तो ऑपरेटिंग के नीचे बैठे थे, कॉफी पी रहे थे, तो उन्होंने वो सब चीजें वहीं इंप्लीमेंट कर दी, वहीं इसके बारे में सोची, इसका नाम उन्होंने ऑफ रख दिया। फिर उसको माइक्रो सिस्टम ने उसको रीनेम कर दिया। रीनेम करने के बाद उसका नाम कर दिया जावा। इसके बाद ओरेकल ने उसको हायर कर लिया, ओरेकल ने माइक्रो सिस्टम को कर लिया, टेक ओवर कर लिया। अब जो जावा जो प्रोजेक्ट का जावा जो लैंग्वेज है, किसकी लैंग्वेज है, ओरेकल कंपनी की, राइट। जावा किसकी लैंग्वेज है, जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है और जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो वो उसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट को क्या करेगी, फॉलो करेगी, सारे के सारे कॉन्सेप्ट को क्या करेगी, फॉलो करेगी। तो मैंने अभी जो बताया वो सारे के सारे क्या थे, हूप्स के कॉन्सेप्ट थे। हूप्स की फुल फॉर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम।